अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। चलो अल्लाह हाफिज़। तो ये देखें गाइस, मौसम की क्या सूरत हाल है। इतनी धुंध है और बच्चे स्कूल गए थे, बच्चों का लास्ट डे था, बच्चों को छुट्टियां हो जानी थी। बस फिर बच्चे घर पर आए हैं, तो मेरा इरादा हुआ क्यों ना हम थोड़ा ना चले जाएं मार्केट वगैरह, चक्कर लगाएं। तो आज ही विंडो शॉपिंग करनी थी। आपको पता है विंडो शॉपिंग करने का अपना ही मज़ा है। बस फिर बच्चों को मैंने अम्मी की तरफ भेजा है, हाजरा और हफ्सा को मैंने कहा आप चले जाए नानों के घर, सुबह ट्यूशन पढ़ने चला गया था। तो बस फिर जी बच्चों को मैंने भेज दिया अम्मी की तरफ। मैं और हाजरा की दादू हम गए लंडा बाज़ार। तो आपने बताना है कि लंडा बाज़ार जाने का किस किस को तजस्सुस होता है। मुझे बहुत शौक़ होता है, क्योंकि यहाँ बहुत ब्रांडेड चीज़ें होती हैं और बहुत ही कीमती चीज़ें होती हैं। तो जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि ब्रांडेड चीज़ें, कीमती चीज़ें, इसी तरह ये भाइयों ने ना, लंडे वाले जो बाज़ार में भाई हैं, इन्होंने इसी तरह रेट भी इतने बढ़ा दिए थे कि गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गया था अब लंडा बाज़ार में भी आना। नहीं तो लंडे बाज़ार में इतना रश होता है, और अब यहाँ पर इतना रश नहीं था, बिल्कुल मुनासिब रश था, क्योंकि कीमत ही इतनी ज़्यादा हो गई है। ये गरीब आवाम है, वो यही है कि चले लंडे का रुख करती थी, तो वहाँ पर भी रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि क्या बताएं आपको। तो यहाँ पर जिस चीज़ का भी रेट पूछ रहे थे, वो कह रहे थे बाजी ये तो ब्रांड है और इसका रेट इतना है। तो मैंने कहा ठीक है जी। बस फिर मैंने वहाँ से एक शूज़ लिया, और शूज़ आपको बताऊँ 1250 का मिला, और मैं हैरान थी, इससे अच्छा तो शॉप से ले लेती। लेकिन ये है कि शूज़ ब्रांडेड था। तो खैर वहाँ से मैंने एक शूज़ लिया, और इसके बाद हम घर आ गए। घर आते हुए जी रास्ते में मुझे शॉप पर ने ये कच्चे पापड़, जो स्नैक्स वगैरह, इसकी दुकान नज़र आई, तो मैंने वहाँ से बच्चों के लिए ये स्नैक्स लिए। तो जैसे स्नैक्स लेके घर आई हूँ, तो बच्चों को था जी जल्दी से फ्राई कर दें। आज जी बनाने लगी थी मैं कतलियों वाले आलू की कढ़ाई, बहुत ही मज़े की और बहुत ही यम्मी। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी ये रेसिपी के साथ कढ़ाई बनाएगा, वो चिकन कढ़ाई भूल जाएगा। तो यहाँ पर जी नमक, लाल मिर्च, हल्दी, चाट मसाला और सूखा ज़ीरा और जी सूखा धनिया, इसको हमने अच्छे से पीस लिया था। ये मैंने ऑयल में ऐड कर दिया। इसको पकाना बिल्कुल भी नहीं है, ऑयल में मैंने इसलिए डाला है कि अच्छे से ये हल हो जाए। तो साथ ही जी इसमें हमने ऐड कर देने हैं टमाटर। टमाटर भी मैंने अच्छी मिकदार से लिए थे, काफ़ी, तकरीबन 6-7 टमाटर थे। इसको मैंने छिलका उतार के मोटे मोटे स्लाइस में कटिंग कर लिया था। तो ये देखें, जिस तरह आलू कटिंग किए ना, वैसे ही टमाटर कटिंग किए। तो अब जी टमाटर को भी इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बनाना हमने पकाना इसलिए नहीं, क्योंकि इसको एक ही दफ़ा मैंने चूल्हे में आग जला के रखूँगी। तो बस साथ ही डाल रही हूँ जी आलू। अब इसको हम आलू डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह इसकी देखने में जितनी लुक अच्छी लग रही थी ना, तो ये पक के तैयार होने के बाद भी इनकी लुक ऐसे ही होगी, तो बहुत मज़े की होगी। तो माशाल्लाह मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन लगा के तकरीबन इसको 10-12 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। तो जैसे 10-12 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला, तो माशाल्लाह हमारे आलू बिल्कुल रेडी हो गए थे। तो इसको 1-2 दफ़ा मैंने अच्छे से मिक्स किया, हिलाया, तो जी आलू हमारे तैयार हो गए हैं। तो ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही यम्मी बनते हैं। आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। आसान रेसिपी है। आजकल महंगाई के दौर में आप इस तरह आलू की कढ़ाई बनाएं, चिकन कढ़ाई भूल जाएं, तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर जी खाना वगैरह हम सब ने खा लिया था। हफ्सा और हाजरा आ गई थी अम्मी के घर से वापस। जब आई हैं तो हफ्सा को इतना प्यार आ रहा था मम्मा पे, और मेरी गोद में बैठी हुई थी और इतनी शरारतें कर रही थी ना। तो ये देखें जी माशाल्लाह, और बिल्कुल इस तरह कर रही थी जैसे बिल्कुल छोटी सी बच्ची हो। तो मम्मा मैं काका छोटा, मैंने कहा जी अब छोटा काका हो। तो आपको ये अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। जो मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।